चौंक जाएंगे सुन के कि उसमें ज्यादातर मुस्लिम ममालिक हैं। ठीक है, जिन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को यानी एक हिंदू को हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया। हाँ, एक हिंदू को, एक काफिर को। और वो लोग जो है ना अक्लमंद लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो हकीकत को जानते हैं। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो है, ही वाज गेटिंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोजीशन। 40 साल पहले जब वो लोग टेक्नोलॉजी पर और एजुकेशन पर काम कर रहे थे, हम यहाँ पर दूसरे मुल्कों से फंड लेके दूसरे मुल्कों के लिए जो है हम लोग जहादी हम लोग प्रोवाइड कर रहे थे, दूसरे मुल्कों के लिए हम लोग लड़ रहे थे, मर रहे थे। ठीक है, उम्रा करने गए सऊदीया। अच्छा, वहाँ मेड इन पाकिस्तान कोई चीज थी ही नहीं। अच्छा, जो चीज बनियान ली, जूते लिए, बुरके लिए, पता नहीं क्या क्या लिया हमने, वहाँ शॉपिंग की मदीना में, वहाँ मक्का में, वहाँ सारी मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया। आज एक वक्त देखें कि नरेंद्र मोदी के एक तरफ ब्राजील के प्रेसिडेंट लुला है, दूसरी तरफ जो बाइडेन है, एंड लुक एक गुजरात का सीएम, एक गुजराती, द पर्सन नरेंद्र मोदी, हाउ ही ट्रैवल्ड ग्लोबली। तो 1.5 अरब लोगों का एक प्राइम मिनिस्टर है, तो उसकी पावर तो है, लेकिन हम मानते नहीं, हमारी गवर्नमेंट नहीं मानती। साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर रिएक्शन वीडियो पर। साथियों, आज हम रिएक्शन कुछ इस प्रकार से देने वाले हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ब्राज़ील गए हुए हैं और वहाँ से जो है वहाँ उन्होंने जो है वर्ल्ड लीडर के साथ जो अपनी तस्वीरें शेयर की हैं साथियों। और उन्होंने G2O एक कंपनी जो शुरू करी है वो नरेंद्र मोदी जी ने उन्होंने करी है, तो ये अतिथि के तौर पर जो है वहाँ गए हुए हैं। और सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि वहाँ पे जो है वर्ल्ड लीडर जो हैं उनके साथ नरेंद्र मोदी जी ने काफ़ी अच्छा संबंध रखा है। तो इन सभी बातों पर जो है वहाँ से तस्वीरें शेयर की गई हैं, तो सारे वर्ल्ड में तस्वीरें पहुँच चुकी हैं और उसी प्रकार से पाकिस्तान में भी जो तस्वीरें आ चुकी हैं। तो जैसे ये तस्वीरों का आना हुआ साथियों पाकिस्तान में, तो पाकिस्तानी मीडिया को इस प्रकार से रिएक्शन देने लगी हैं, जो कि वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। तो इन सभी महत्वपूर्ण चर्चा आज हम करने वाले हैं। हिमा कुरैशी भी कुछ अपना रिएक्शन देने वाले हैं, चीमा कुरैशी। तो साथियों, इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो देखते हैं पाकिस्तान जनता का और पाकिस्तान मीडिया का क्या रिएक्शन रहने वाला है, और आप अपना रिएक्शन भी कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। तो साथियों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को करें लाइक। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, ये जो टॉपिक की तरफ आते हैं, नाइजीरिया ने हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया, अभी ब्राजील की बात करें G20 में बड़ा उन्हें प्रोटोकॉल मिल रहा है, क्या रीजन है? मैं इसके ऊपर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। मेरी बात सुने, नाइजीरिया वाली खबर अभी मैंने नहीं पढ़ी, ठीक है, लेकिन जितना मेरे इल्म में है, जितना मेरी नजरों के आगे से गुजरा है, ठीक है, सिर्फ नाइजीरिया ने नहीं भाई साहब, 18 कंट्रीज ने उनको हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया है, ठीक है, उनके प्राइम मिनिस्टर को। ठीक है, और उसमें आप चौंक जाएंगे सुन के कि उसमें ज्यादातर मुस्लिम ममालिक हैं। ठीक है, जिन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को यानी एक हिंदू को हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया। हाँ, एक हिंदू को, एक काफिर को। ठीक है, एक काफिरों की कंट्री के, मुझे हंसी आ रही है बात करते हुए। भाई, पूरी दुनिया के मुसलमान जिस कंट्री को फॉलो करते हैं, ठीक है, इस्लाम को लेकर, सऊदी अरब, उन्होंने उनको हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया है। यूएई जिनसे हम कर्जा लेते हैं, उन्होंने दिया है, मिस्र ने दिया है, कतर ने दिया है। और ये बात आपको तो पता ही होगी, सारी बात है, आप इन सब के साथ टच रहते हैं। फलस्तीन ने भी उनको हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया भाई साहब, जिनके बारे में हमें ये बताया जाता है कि जी ये इसराइल जो है, जो जुल्म कर रहा है, उसकी हिमायत कर रहा है इंडिया, उसका हाथ है पूरा। इंडिया जो उनसे इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, नो डाउट इधर बताया जाता है। और फलस्तीन ने भी, आप जो कह रही हैं, नो डाउट ये खबर भी है कि भाई इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया। इधर जितने लोग मौजूद हैं, इनसे अगर मैं पूछूंगी फलस्तीन में तो जुल्म हो रहा है, और फलस्तीन में जुल्म कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? मुझे अच्छा, ये आपको पता है जी फलस्तीन में कौन जुल्म कर रहा है? कौन कर रहा है? इसराइल। तो इंडिया के बारे में क्या सोच है आपकी? इंडिया के बारे में सारे मुमालिक एक ही है, जो गैर कंट्रीज एक हैं, लेकिन ये बहन अभी ये कह रही है कि फलस्तीन ने हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया इंडियन प्राइम मिनिस्टर को। उसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो जितने भी यहूदी है ना, सारे एक ही है, जितने नॉन मुस्लिम है इकट्ठे हैं। जी बताएं जी, आप क्या इसके ऊपर कहना चाहिए? जब उन्होंने खुद ही बात का जवाब दे दिया कि मुझे इस बात का पता ही नहीं है, तो मैं उस बंदे के साथ क्या बात करूं जिसको खुद करंट इश्यूज का पता ही नहीं और लॉजिकल उन्होंने बात करनी नहीं है। IS की बात करें, आर्मी की बात करें, हम तो अपनी बदनामी खुद कर रहे हैं ना। अच्छा, हम खुद ये चाहते हैं कि यार कि ये हमारे मुल्क में हम लोगों को बता रहे हैं, लेकिन दुनिया में ये पहले नंबर पे तो बदनामी वाली कोई बात नहीं की, लेकिन ये है कि लेट्स सपोज कोई भी खबर होती है, आपको नहीं लगता दुनिया में वैसी वायरल हो जाती है, वैसे ही हमारे बात करने के अलावा भी
दुनिया में सोशल मीडिया का दौर है, ठीक है, इंटरनेट का, टेक्नोलॉजी का दौर है, हर बंदे की एक्सेस है वहां तक, तो खबर जाननी होती है, क्यों नहीं जाननी होती। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो है, ही वाज गेटिंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोजीशन। एक तरफ ब्राजील के प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट लूला, और दूसरी तरफ अमेरिकी सदर जो बाइडेन, और दरमियान के अंदर नरेंद्र मोदी। इतनी सेंट्रल पोजीशन जो है वो नरेंद्र मोदी को दी गई है। सो इट मींस कि एक तरफ साउथ अफ्रीका, मैं किसी और टॉपिक पे भी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, हाउ मच स्पेस नरेंद्र मोदी गॉट एट दिस ग्लोबल इवेंट। अभी उसकी जो कंटेंट है मैं उस पर नहीं जा रहा कि कंटेंट क्या हुआ, कैसे हुआ, यू नो, दिस इज समथिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। इस चीज को समझने की जरूरत है कि कैसे, हाउ वी मिस द बोट, हमने इस बोट को कैसे मिस किया। ठीक है जी, कि एक तरफ आप देखें कि देयर वाज अ टाइम कि हम समझते थे हमने इकट्ठे आज़ादी हासिल की, हम साथ थे, हमारी बड़ी बात थी, हम इकट्ठे चल रहे थे, और आज एक वक्त देखें कि नरेंद्र मोदी के एक तरफ ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लूला हैं, दूसरी तरफ जो बाइडेन है, एंड लुक, एक गुजरात का सीएम, एक गुजराती, द पर्सन नरेंद्र मोदी, हाउ ही ट्रैवल्ड ग्लोबली, उसके एम्बिशंस चेक करें, लुक एट द लेवल ऑफ द लेगेसी ही वांट्स टू लीव एंड द वे ही इज लिविंग, कि कभी वो किसी अमेरिकी सदर से मिलता है, कभी वो फ्रेंच प्रेसिडेंट से मिलता है, एंड ही कम्स अप विद यू नो, कमिंग अप फ्रॉम इंडिया, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, दैट गिव्स अ लॉट ऑफ सेंस। बड़ी इसको आप देख के आपको पता चलेगा कि हाउ मच इम्पॉर्टेंट इट इज, कितना ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, और द वे इंडिया जो है वो ऑपरेट कर रहा है। आप देखिए कि कभी वो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर लॉरेंस वोंग से मिल रहे हैं, जो बाइडेन जो कि जा रहे हैं उनसे मुलाकातें कर रहे हैं, देयर इज एवरीवन, हर कोई, जिसे कहते हैं ना कि द वन हु इज इम्पोर्टेंट, नरेंद्र मोदी उससे गले मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तानी जो लीडरशिप है, इट कुडंट मेक इट्स वे। पाकिस्तान की लीडरशिप अपना रास्ता, अब देखें ये प्राइम मिनिस्टर अल्बानीज़ है, जिनसे नरेंद्र मोदी हाथ मिला रहे हैं, हंस रहे हैं ऐसे जैसे पता नहीं कोई आपने मलेदा यार है, गुजराती बोलने वाला वज़ीर आज़म हो। ये बताएं, अगर हम नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की बात करें, तो रिसेंटली वो जैसे नाइजीरिया में गए, अफ्रीका में, उनको बड़ा अवार्ड दिया गया, ठीक है, सेकंड अवार्ड था उनका, जो बड़ा अवार्ड उन्होंने किसी पीएम को दिया, ठीक है। उससे पहले बड़े बड़े पीएम गुजर सके, जैसे चाइना के, रशिया के या अमेरिका के, उन्होंने उसके बावजूद पीएम मोदी साहब को दिया। और जैसे उन्होंने डेवलपमेंट की, अभी G20 समिट हो रही है, G20 समिट में ब्राज़ील में भी वो गए हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे एज आप पीएम मोदी साहब के काम को बड़ा पसंद करते हैं, योगी साहब के काम को बड़ा पसंद करते हैं? देखिए, इंडिया को हम मानते नहीं, हमारी गवर्नमेंट जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है ना, वो मानती नहीं है इंडिया की पावर को। अच्छा, इंडिया एक पावर है, उसकी 1.5 अरब की आबादी है लगभग, ठीक है ना, उसके नजदीक पहुंचने वाली है 1.5 अरब के, 1 अरब 39 करोड़। जी, वो लगभग वो पहुंचने वाली है, यानी 1 अरब से आगे निकल गए हैं वो, ठीक है जी, 1 अरब 40 करोड़ तक वो पहुंचने वाले हैं। और वो है जो रजिस्टर्ड होते हैं ना, 1 अरब 39 करोड़ 48 कितना बताया आपने, ये मर्दमशुमारी के अंदर, ये मर्दमशुमारी के अंदर जो रजिस्टर्ड होते हैं ना, जैसे हमारी यूनियन काउंसिलें हैं, यहाँ रजिस्टर्ड होते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, वहाँ तो 30-35% मैंने देखा है कि वहाँ रजिस्टर्ड ही नहीं होते, जंगलों में, बियाबानों में, पहाड़ों में, वहाँ तो सिस्टम ही नहीं है। तो वो तो 1.5 अरब से ज्यादा ऊपर चली गई है। तो मैंने वो देखा था मोदी साहब को, जब यूएनओ में गए हैं, तो मोदी साहब शलवार कमीज में गए हैं, वो कुर्ते पजामे में अपने नेशनल लिबास में गए, और वहाँ जाके सारी दुनिया के जो प्रेसिडेंट थे और प्राइम मिनिस्टर सारे खड़े हो गए। अच्छा, मोदी साहब को एहतरामन। मैंने कहा यार देखो, इतना मान सम्मान, इतनी इज्जत इस बंदे को देखो, क्योंकि ये 1.5 अरब आबादी का प्राइम मिनिस्टर है। देखिए, यूरोप में है 5 लाख की आबादी है, कहीं 6 लाख का मुल्क है,